नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। बागेश्वर जिले में लगातार अत्यधिक मात्रा में हो रही बरसात से ग्रामीण अंचल के पंत क्वारली गांव में शिवराज आर्य का पुराना आवासीय मकान टूट गया है। आवासीय मकान टूटने से शिवराज का घरेलू सामान दब गया है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। पीड़ित शिवराज का कहना है कि वो फिलहाल इस पुराने मकान में नहीं रह रहे थे। 2-4 दिन पहले हुई बारिश से उनके पुराने मकान में दरार आ गई थी, जिस कारण वो अपने परिवार के साथ अपने चाचा के मकान में रह रहे थे। शुक्रवार शनिवार की बारिश में मकान ढहने की कगार पर था और इसलिए मैं अपने चाचा के वहाँ पर रहने लगा और मेरा खाद्य सामग्री और पूरा उपयोगी सामान सब उसमें दब गया है। बागेश्वर मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निदान के लिए परिवहन विभाग बागेश्वर के आरटीओ कृष्णचंद पलडिया ने प्रथम सर्वे में अमरसर कोट, डोबा, धारी, टैक्सी स्टैंड, मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं वाहन चालकों को अनावश्यक सड़क में जाम न लगाने के निर्देश भी दिए हैं। ये देखिए, ये अभी हमारा प्राइमरी सर्वे है। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी नगर पालिका इनके साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन के। एक समस्या तो ये है। दूसरा, ऊपर रोड के किनारे से काफ़ी मलबा आया हुआ है कई जगह पर, तो उसके मलबा आने से जो गाड़ी है वो थोड़ा सा नीचे को लग जा रही है, उससे भी थोड़ा सा समस्या बन रही है। दूसरा ये है। तीसरा, जैसे भी हमारे चालक साथियों ने बताया सभी ने कि स्कूल की बसों का टाइमिंग, जैसे सेंट जोसेफ की स्कूल है तो उनकी 3-4 बसें एक साथ निकलती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि अपने एक साथ ना निकालें। 10-15 मिनट के बाद अगर उनको निकालें तो जाम की समस्या सुबह और शाम दिन में जो भी बनती है हमारे, तो वो समस्या नहीं बनती। लगातार पड़ रही बारिश से अब सड़कों पर भूस्खलन का खतरा दिखने लगा है। चक्राता में कई जगह भूस्खलन की स्थिति नजर आ रही है, जिसको लेकर सड़क पर जेसीबी मशीन भी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि चक्राता रोड एक ऐसा रोड है जिससे कई मार्ग जुड़े हैं। कालसी, त्यूनी, यमुनोत्री जैसे मार्ग पर यहीं से जाया जाता है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते अब चक्राता रोड पर भी लोगों को भूस्खलन का खतरा दिखाई देने लगा है। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकारों ने काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा पत्रकारों के लिए की गई बयानबाजी के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग भी की है। आज एसडीएम साहब के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने सबने ज्ञापन सौंपा एसडीएम साहब को। इसमें मांग की है कि जो पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा है, काशीपुर के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पत्रकारों के बारे में अपशब्द बोला है, जिसमें पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इस कारण उनसे माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उनके बाद तत्काल उनसे कार्रवाई की जाए और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। जौनसार पावर के सैया SMR डिग्री कॉलेज के बच्चों ने सैया बाजार में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया है। वहीं इस मौके पर समाजसेवी भरत चौहान और थाना अध्यक्ष कालसी अशोक राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने प्रतिज्ञा ली कि वह नशे से दूर रहेंगे। मानसून शुरू हो चुका है और लगातार बरसातें हो रही है। अब ऐसे में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है। इन बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन नैनीताल अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी नैनीताल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही डेंगू प्रभावित कोई भी संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उस क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर एक्टिव सर्विलांस के साथ ही मरीज का उपचार किया जाए। बरसात के आगमन के साथ ही साथ ये डेंगू का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। विगत वर्षों में तो आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग सजग थे, सफाई व्यवस्था सब कुछ अच्छी चल रही थी, फॉगिंग हम लोग समय समय से करा रहे थे और ऐसा मूवमेंट भी कोई ऐसा नहीं था जिससे ऐसे भी लगे कि हम पानी का रुकाव हो रहा है। तो अभी एक के समय मिला था तो उसमें पूरे एरिया को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है और जिन जगहों पे संभावना है जहाँ पे जल भराव की स्थिति है, ऐसे स्थान जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो
पानी जमा करके रखते हैं। तो एक अवेयरनेस का ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ड्राइव हमारा लगातार चलेगा, यहाँ से लेकर हल्द्वानी, लाल कुआं, रामनगर, ऐसे स्थान जहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है, जहाँ पे ऐसे पॉपुलेशन रहते हैं जहाँ पानी भर के रखते हैं। वेतन और महंगाई भत्ता न मिलने से नाराज जल संस्थान में कार्यरत संविदा कर्मियों का धैर्य जवाब दे गया है। बुधवार को जल संस्थान में दर्जन भर से ज्यादा संविदा कर्मी एकत्र हुए और विभाग के अधिकारियों पर टाल मटोली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि कई माह से विभागीय अधिकारी वेतन और महंगाई भत्ता से संबंधित चेकों के निस्तारण की बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक चेक दिया गया है और ना ही सवाल पूछे जाने पर कोई संतोष भरा जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर एक माह के भीतर उन्हें वेतन और भत्ता नहीं मिलता है तो वे अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठने को बाध्य होंगे। 2 महीने से एक तो वेतन नहीं दिया गया है और सर 15 महीने से हमारा महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है, जबकि 7-8 हज़ार में मिलती है। उसमें आप ये समझिए कि बच्चों की फीस भी है, पालन पोषण भी है, सब कुछ है, लेकिन अधिकार से कितने बार कहने के बाद भी, मौखिक मिलने के बाद भी समझौता किया कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन आज तक हमें वेतन नहीं दिया गया है। फर्म कहती है कि भैया विभाग से पैसा नहीं मिल रहा, विभाग कहता है मेरे को जीएम साहब से पैसा नहीं मिला, लेकिन फीस तो हमारा कर्मचारी ना, इसमें दिक्कत ही है सर, बड़ी दिक्कत है सर। 7-8 हज़ार वेतन मिलता है, वो भी सर टाइम से नहीं मिला, जबकि इतने बार समझौता होने के बाद भी हर बार उन्होंने कह रखा 15 तारीख को आपको वेतन देंगे, लेकिन आज तक वो कभी पालन नहीं हो पाया। हम एक्शन साहब से 4 बार मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कल दूंगा चेक, कल भी गए, परसों दूंगा चेक, जबकि चेक हमारे नाम से नहीं कटता है, लेकिन हमें एक बार आना करके बड़ी बेशर्मी होगी। हमने कहा जाना ही बेवकूफ़ी है अंदर, इसलिए हमने कहा लास्ट में हमारा एक ही ऑप्शन था कि भैया हमने धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद ही जो भी होगा हम उसको देखेंगे। सांसद प्रदीप टमटा ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी। उनसे जानेंगे जिस तरीके से देहरादून में नई विधानसभा के लिए जो है ज़मीन तलाशी गई है, क्या कहना है उनका। सर स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड में। सर जिस तरीके से देहरादून में अब नई विधानसभा के लिए ज़मीन तलाशना शुरू हो गया, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड की जनता के साथ ये धोखा नहीं है? ये पूरी तरह से उत्तराखंड के जनता के साथ धोखा ही नहीं है, उत्तराखंड की जनता की पीठ में छुरी घोंपने के समान है। सर ये राज्य उत्तराखंड पर्वतीय और हिमालयी राज्य की अवधारणा के साथ बना था। ये राज्य उत्तर प्रदेश की बंटवारे के लिए नहीं बना था, और जब उत्तराखंड राज्य में अभी स्थायी राजनीति का प्रश्न ही तय नहीं हुआ है, आखिर धामी जी ये बता दें कि इस राज्य में की स्थायी राजधानी कहाँ है। जब स्थायी राजधानी का प्रश्न तय नहीं हुआ है, आपने जिसको समरकालीन राजधानी बनाया उसको भी अप्रासंगिक इसलिए कर दिया है, आपने कह दिया कि गर्मियों में 4 धाम यात्रा होती है इसलिए वहाँ विधानसभा का सत्र भी नहीं होगा, ना ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र हो सकता है, और न राज्य की स्थायी राजधानी को आप तय कर रहे हैं। और उसके बाद देहरादून में एक नई विधानसभा भवन की तैयारी कर रहे हैं, नई सचिवालय भवन की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा राज्य है, अभाव से ग्रस्त है, आर्थिक स्थिति संपत्ति नहीं, स्थिति मजबूत नहीं है, तो देहरादून में दूसरी विधानसभा भवन का क्या औचित्य है। सर दूसरा ये है कि जो कांग्रेस के 2 गुट हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानबाजी करके किस तरीके से एकजुट हो पाएगी? देखिए कांग्रेस एक है, कांग्रेस के लीडर एक है, उदयपुर संकल्प में आया भी है कि हम घृणा और नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस जन एकजुट होकर के कार्य करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बयानबाजी अखबारों में मैं देख रहा था, जो कह रहे थे मैं तो भाजपा से जाना नहीं चाहता था, मुझे तो षड्यंत्र करके निकाल दिया है, उनकी आत्मा वहाँ बसी है, और हमको कांग्रेस के कमज़ोर होने का अगर ऐसे लोग पाठ पढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं। सर 2024 में अब लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब जमीन पर उतर कर कैसी तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर सम्मेलन में निर्णय ले लिया है। अभी 9 तारीख से लेकर के हर भारतवर्ष के हर जिलों में 75 किलोमीटर की पदयात्राएं हम ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, भारत जोड़ो, क्योंकि घृणा और नफरत की मोदी सरकार भारत को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, संविधान को कमज़ोर कर रही है।
30 लाख केंद्रीय सरकार में पद रिक्त पड़े हैं, उनको भर नहीं रही है। हमारे उत्तराखंड से ही जो बहुत से राज्य थे, यूपी था, हरियाणा था, बिहार था, जो आर्मी के ऊपर निर्भर करते थे, उनके साथ अग्निवीर नाम के कॉन्ट्रैक्ट में संविदा पर आर्मी को ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है। तो कांग्रेस इन सारे सवालों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये देश समझेगा। घृणा और नफरत की राजनीति का जो परिदृश्य आपने श्रीलंका में देखा, हम अपने देश को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। धन्यवाद सर आपका न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्पा जी, जिन्होंने सरकार पर कई निशाने साधे हैं और ये भी कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस नए सिरे से जमीन स्तर पर काम करेगी। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए और इसे प्रदीप नेगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।